ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 सितंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें ढिंडोरा पीटने के लिए कह रहे हैं। कौन सा ढिंडोरा पीटना है? हुँ? और अंग्रेजी में लिबरेटर वर्ड तो है, लेकिन ये कहते किसको हैं? हुँ? और बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? बेहद के बाबा को याद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मुख्य पाठ सृष्टि में कौन से देश का सबसे मुख्य पाठ है? हाँ, और फिर हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण को नंबर वन प्रिंस सतो प्रधान क्यों कहते हैं? और श्री कृष्णपुरी क्या है? गुरु नानक जी को 5500 वर्ष हुए, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, कई तो मिसाल दे देते हैं ना, बुदबुदा सागर में लीन हो गया, लेकिन लीन होगा तो फिर क्या होगा? बाबा ने इसको क्लियर किए हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, या तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान तुम जानते हो, तो तुम्हारी ही महिमा होती है। बाबा तो बोलते मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, इसलिए तो बाबा को क्या बोला गया गीत में? मिस्टर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के मालिक है और दिखाई भी नहीं देते। राजयोग सिखाने वाले भगवान स्वयं आए हुए हैं। तो ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बनना है। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। तो क्या ऐसी क्वालिटी है हमें? हम्म चलिए विस्तार से बाबा की वाणी सुनते हैं। सभी तैयार हो जाए, अलर्ट हो जाए, अब आपकी फ्लाइट उड़ने को तैयार है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाबा को कभी पिता रूप में, कभी टीचर रूप में, कभी सदगुरु रूप में याद करो। क्या बोले बाबा? याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए भगवान को 3 रूप में याद करना है। एक एक ही साथ 3 पैकेज मिल रहे हैं, पिता रूप में, टीचर रूप में और सदगुरु रूप में याद करने हैं। तो अभ्यास को बढ़ाना है ना। प्रश्न, तुम बच्चों को भी सारे विश्व में कौन सा ढिंडोरा पिटवाना है? बाबा ने फरमान जारी कर दिया है, ढिंडोरा पिटवाओ। तो क्या पिटाएंगे? बाबा कहते हैं ढिंडोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने भगवान आया हुआ है। स्वर्ग का रचयिता साक्षात भगवान आए हुए हैं। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया है, हथेली पर स्वर्ग लेकर आया है। इसीलिए राजयोग सीखो। अब पता है राजयोग को पूरे विश्व इंटरनेशनल योगा दिवस पर इसको एकदम श्रेष्ठ टॉप स्थान मिल रहा है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन से ही हमारे मन दुरुस्त होते हैं और उसके बाद तन, और फिर तन मन जहाँ मिलेंगे वहां तो फिर सफलता समाई हुई है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे ज्ञान की झनकार लिए। कौन आया मेरी मन के द्वारे ज्ञान की झनकार लिए। कौन आया? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना? हाँ जी बाबा। तो हमारी बुद्धि में किसकी याद आई? निराकार शिव बाबा की ना। सबकी बुद्धि में है ना, पतित पावन एक हमारे बाबा हैं। अंग्रेजी में जिनको लिबरेटर कहते हैं, सबसे छुड़ाने वाले, रावण से छुड़ाने वाले क्या कहलाया? लिबरेटर। हम्म और लिबरेट करते हैं हमें दुख से। दुख हरता सुख करता उनका नाम है ना। हम्म मनुष्य के ये महिमा हो न सके, लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कर सकते। ये दोनों पतित पावन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुण भले हैं लेकिन शरीर तो अपवित्र है, इसलिए तो पतित प्रकृति का चोला पहने हो तो कोई भी पावन नहीं है सिवाय बाबा के। इसलिए तो बाबा जन्म मरण में आते ही नहीं, गर्भ में आएंगे तो भी गर्भ जेल में आ गए, हिसाब शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बैठ बाबा बताते हैं कि तुम्हारे 3 गुरु हैं, पिता, शिक्षक, सदगुरु। और आज है सदगुरुवार। तुम्हारा तो सदगुरुवार रोज है, ये बात भी सच है। रोज रोज हम बच्चे भोग लगाते हैं और तरह तरह की चीजें बनाते हैं, मीठा और नमकीन तो जरूर होगा। तो आज सदगुरुवार है, बाबा ने भोग के दिन बच्चों को याद किया है। सदगुरु भगवान रोज हमें पढ़ाते हैं और वो है हमारे पिता। ये तो निश्चय होना चाहिए ना कि उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। सर्वव्यापी रावण है, भगवान सर्व में व्याप्त नहीं है, पत्ते पत्ते कंकड़ पत्थर में। तो यही बात को तो समझना है, इसी का तो निश्चय रहना चाहिए
यह एक ही पिता है जिसको कोई भी रूप में याद कर लो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है और आकार आकार व साकार तरफ नहीं। किस तरफ जाती है बुद्धि? निराकार तरफ। तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण जी को यह ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं ज्ञान है? देवताओं को क्यों नहीं याद है? जो सर्वगुण संपन्न है, ज्ञान क्यों नहीं उनको? क्योंकि जब सबसे आदि में आया, उसको आदि मदंत का ज्ञान क्या होगा? और अगर वो पिछले जन्म का याद रख ले तो स्वर्ग के सुखों को भोग नहीं पाएगा। हमेशा सोचेगा अरे मुझे इतना दुख था, मैं ऐसे चली, ऐसे किया। वो सब कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए देवी देवता को कोई ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले, भगवान से मिले। शास्त्रों में वो ज्ञान नहीं है। वो तो ऋषि महात्मा ने लिखे, मनुष्यों ने लिखा। और ये डायरेक्ट भगवान की वाणी, इसलिए तो आत्मा का कल्याण हो रहा है। कोई ऐसा है जो मुरली सुनकर, मंत्र सुनकर आत्मा उसकी ताकतवर नहीं बन रही है? कोई ऐसा है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। एक पत्ता भी नहीं है जो ऐसा भगवान के बारे में बोले कि मुरली सुनकर मेरे मन में, मेरे घर में कलह आया। यदि आप श्रीमत पर नहीं चलोगे तभी होगा। क्योंकि बाबा तो कहते हैं बोलना कुछ नहीं है। और सबके लिए अच्छा सोचेंगे, रहम की भावना रखेंगे तो क्यों कलह कलेश आएगा? क्यों आएगा? हम ही न्योता देते हैं अपने विचारों से। और कहते हैं ना, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और आत्मविश्वास से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास और ड्रामा पे विश्वास, इन तीनों पर जिसने विश्वास कर लिया उसके जीवन में विघन नाम के शब्द तो डिक्शनरी से ही उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, एकदम डिलीट हो जाएगा। तो कोई भी भूले, एक को भूले, पिता को भूले तो टीचर को याद करो, टीचर को भूले सदगुरु को याद करो। अब हमारे पास बहाने नहीं है कि बाबा भूल जाते हैं। किसी न किसी रूप में तो बाबा याद रहेंगे ही रहेंगे। बाबा समझाते हैं, भारत अभी पतित है, पहले पावन था। तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? मुक्ति धाम, वानप्रस्थ अवस्था में। सही बात है, क्योंकि सारी आत्माएं एक साथ जाएंगी। तो सभी निवास सत्युग में तो सभी नहीं आएंगी, तो सभी कहाँ रहेंगे? वानप्रस्थ में, वाणी से परे, आत्मा रूप में। हम्म। यहाँ तो मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि मुक्तिधाम में सभी वानप्रस्थ अवस्था में होंगे। और तुम बच्चों का ऑलराउंड पाठ शुरू होगा। तुम्हारे ही 84 जन्म होंगे। हाँ, बरोबर 84 जन्म तुम्हारे ही हैं। 84 का चक्र भी तुम ही समझते हो, कोई 84 लाख जन्म की बात नहीं है। हाँ, आगे तुम भी नहीं जानते थे, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा सब राज जानती है। दो आत्माओं का राज भी समझाया गया है। तुम्हारी अंदर माया रावण भी प्रवेश करती है, तो बाबा की भी ज्ञान प्रवेश करता है। तो दो तो चीज अंदर हो गई ना। तो द्वंद्व होता है ना, उसी में तो युद्ध होता है। कभी ये पक्ष जीतेगा, सुर पक्ष, कभी असुर पक्ष। यही तो युद्ध है। और श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस कहाँ के? सतयुग के। हम्म। सतयुग स्वर्ग के नंबर 1 प्रिंस हैं। और वे सतो प्रधान है, तभी तो उनको महात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। वहां एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है। हम फलाने धर्म अथवा मठ वाले हैं, सभी अपने अपने मठ और धर्म को बताते हैं ना। कोई तो कह देता है कि ज्योति ज्योति में समा गया, मतलब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो ये भी गलत है। विलीन हो जाए तो फिर बाबा नई आत्मा लाए कहाँ से? हम्म। गुरु नानक की जो सोल आई तो उसके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते होंगे ना। हाँ, अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर रिपीट होंगे। 5000 वर्ष का चक्र है ना। अच्छा, गुरु नानक को 500 वर्ष हुए आए हुए, तो फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। मतलब 5000 वर्ष की अगर कल्प है, एक कल्प की आयु चारों युग मिला के, और गुरु नानक जी को 500 वर्ष हुए आए हुए, तो 4500 वर्ष के बाद ही ना आएंगे फिर। हम्म। तो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि भी तो इतना बैठता ही नहीं है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना कि भक्तों का भगवान आ गए हैं, ये बात तो बैठ रहा है ना। बस इतने से ही कल्याण हो जाएगा। बाबा शब्द याद रहे। फिर बाबा कहते हैं कि बाकी भले कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सभी भक्त बच्चे, पिता नहीं है कोई। हम्म। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। अच्छा, किस चीज की कब्र होती है पता है? विकारों की कब्र, अपने संस्कारों की कब्र। और संस्कार इस तरह से हावी होते हैं ना, जो कभी न कभी
आप ही के सामने आके खड़े हो जाते हैं, आपके ही बोए संस्कार। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बेटी घर आती है और पापा से कह रही है, पापा मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कोयल ने लगभग रोते हुए अपने पिता सुंदर से कहा, क्या हुआ बेटी, बताओ कुछ, यूं रोना बंद करो, बताओ भी। पापा, रोज आते जाते रास्ते में एक लड़का है, वो मुझे बहुत छेड़ता है, फिक्रे कसता है, उसके साथ दो चार लड़के और भी रहते हैं, मेरे रास्ते चलना मुहाल हो गया है। तो सुंदर एकदम गुस्साते हुए बोला, कौन है, गाली देते हुए बोला, चल मेरे साथ, मैं भी इसका खाल उधेड़ दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ, शमशेर नाम है उसका। सुंदर बहुत गुस्से में भर गया और लौटा, उसका मुंह उतरा हुआ था, घर लौटा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, अचानक ऐसा क्यों, मूड क्यों हो गया। अरे वो गुंडे बेटी को तंग कर, मैंने बताया उसने। तो ओ अब क्या होगा, वो भी घबरा गई। तो कहती, तो बोला कि मैं उसके पिता के पास जाऊंगा, बात करूंगा, तो समझाऊंगा। तो पत्नी बोलती, मैं भी चलूंगी। तो बोलता कि नहीं, तुम क्या करोगी। और वो चल जाता है और जाकर कहता है, जी वो आपका नाती मेरी बेटी को राह चलते छेड़ता है। उसके नाना के पास गया, उसे समझाइए यूं मेरी बेटी को न सताए, उसकी और मेरी इज्जत का ख्याल है, मेरी बेटी कहती है वो कॉलेज नहीं जाएगी। सुंदर ने गिड़गिड़ाते हुए शमशेर के नाना से कहा। तो उस बुजुर्ग ने उसको देखा और बोला, सुषमा याद है क्या तुमको। सुषमा याद करके सोचा, दिमाग पे जोर दिया, ओह हाँ, याद आ गया उसको। याद है ना, तुम और तुम्हारे दो चार लफंगे दोस्त मेरी बेटी सुषमा को स्कूल जाते वक्त छेड़ते थे। मैंने अपनी इज्जत के लिए उसकी स्कूल बीच में छुड़वाकर उसकी शादी करा दी। मैंने भी वही दर्द महसूस किया जो आज तुम कर रहे हो। वक्त अपना बदला लेता है, कल कोई सुंदर था तो आज कोई शमशेर है। वैसे बता दूं, ये शमशेर सुषमा का ही बेटा है। वो अपनी माँ के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला उसकी आत्मा ले रही है। उसे भी नहीं मालूम है कुछ, और मुझे इसमें सुकून मिल रहा है, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि शमशेर आकर तुम्हारे साथ हाथापाई करे। उस बुजुर्ग ने सुंदर को अपने शब्दों के साथ जैसे जोर से जमीन पर लापटका हो। अब सुंदर अपनी करनी को सोच रहा था कि काश अगर मैं ऐसा कर्म न किया होता तो आज मेरी बेटी के साथ भी इस तरह की वाकया नहीं होती। तो देखा कर्म कैसे पीछा करता है। हाँ, इसने गलत कर्म किया तो उसका पछतावा उसके अपने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए ये भी तो एक कर्म है ना, बहुत कुछ सोच समझ के, और किसी के साथ बुरा तो करना ही नहीं है, क्योंकि फिर कर्म तुरंत ऑटोमेटिक मोड में हमारे फल तैयार कर देता है, तो उससे बचना है ना। हम्म। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कब्र से निकाल रहा हूँ, विकारों की कब्र से। देखो वही माँ भाई लड़ाई लगी है, तुम सत्युग के लिए राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सत्युग के गेट खुलते हैं। हम्म। सत्युग में कोई काम कटारी आदि नहीं चलती, वहां कोई हिंसा ही नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य दुख पाया है। अब फिर मैं तुम्हें ज्ञान सुनाए उस दुनिया में ले जा रहा हूँ, तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाता हूँ। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं कि बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। हम्म। यही है मनुष्य सृष्टि का झाड़। मनुष्य कहते भी है, परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर, तो जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। लेकिन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कौन निमित्त बनाए, ये तो पता नहीं है। तो बाबा इसलिए तो कहते हैं बच्चे सर्विस करो, सबको बताओ। हम्म। अभी तुम बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेकर बहुत सर्विस करते हो, तुमको ही वंदे मातरम गाया जाता है तुम्हारे लिए। हम्म। तुम माताओं को की वंदना होती है, बाबा आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसक वाले हो, राज्य लेते हो परंतु तुम्हारे पास कोई हथियार आदि नहीं है। तुम डबल अहिंसक हो, राज बांट लेते हो, जीतते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, मन से जीत जाते हो। आजकल तो देखो दुखों के पहाड़ कितने गिरते हैं, मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को भी चमाटा मारते हैं, ग्लानि करते हैं, लेकिन फिर वही 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 गलती हो जाती है। तो दृढ़ता की कमी है ना, दृढ़ता रखो कि नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता-पिता, बाप-दादा को दिल से याद प्यार नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुभ प्रभात बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है। पिता समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है। बाबा की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। बाबा मास्टर है तो हम क्या है? हम उनके बच्चे। बाबा समान मास्टर बनाना है स्वयं को। दूसरी पॉइंट, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है, चाहे दुख देना लेना, क्वेश्चन करना, दर्द लेना, चिंता करना, वैर सोचना बोलना, ये सब है दुख देना लेना। इससे इससे बचना है। किसी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाबा का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं। तो ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो उसका नाम रूप गुण सब बदल जाता है ना। अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है उसका नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाबा के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, तो यह भी परिवर्तन हो जाता है यहाँ भी। इसीलिए भट्टी करो, भट्टी में कच्चा ईंटा भी पक जाएगा। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। मतलब अपने आप में कमांड, कंट्रोलिंग पावर, जब चाहे ज्वाला रूप। किसी को गुस्सा दिखाने की बारी है, लेकिन गुस्सा तभी तक दिखे जब तक उंगली से लकीर खींच रहा हो पानी में। कितनी देर बनेगी वो लकीर? उतनी देर गुस्सा रहो, अंदर में एकदम शीतलता समाई हो। तो शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। अच्छा, चलिए अब हम सब अब एक इशारे सुनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, सदा के लिए माया को विदाई देने के लिए सदा स्वयं व उस विशेष आत्मा को उसके विशेष पाठ की बधाई दो। सदा के लिए माया को विदाई देना है ना। तो किसी के साथ भी कोई मतलब कि खिटपिट हो गई तो उसे क्या समझना है कि वह विशेष आत्मा है, और फिर उसके विशेष पाठ के, उसके विशेष गुण को याद करना शुरू कर दो। ऐसे महारथी बनो जो सर्व आपके आशीर्वचनों व महावाक्य सुनने को आतुर हो। मतलब आपके मुख से कुछ निकले वह सुनने के लिए वो आतुर है। सबको इकट्ठा कर दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तो ही योग अग्नि संगठित रूप से प्रज्वलित होगी। देखा बाबा ने जवाब दे दिया ना, ज्वाला रूप के शीतल स्वरूप और ज्वाला रूप का। सबको इकट्ठा कर दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, एक साथ सभी दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा करें, तो ही योग अग्नि संगठित रूप से प्रज्वलित होगी और नगाड़ा बजेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।